बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लाई हूँ देगी पालक गोश्त की बेहतरीन सी रेसिपी। शादियों में पकने वाला पालक गोश्त घरों में पकने वाले पालक गोश्त से क्यों इतना डिफरेंट होता है और वो इतना क्रीमी और स्मूथ कैसे होता है, आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगी। 2 से 3 ऐसी स्पेशल टिप्स जिससे इस देगी पालक गोश्त का मज़ा बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं और आपको बताते हैं सारा प्रोसेस। 2 किलो पालक थी मेरे पास। बहुत अच्छी तरह से पहले इसको धोना है। इसमें बहुत रेत होती है, मिट्टी होती है, उसको निकालना है। उसके बाद आपने इस तरह बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है गला लेना है। गलने के बाद आपने इसको थोड़ा सा ब्लेंड करना है। बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं कर देना आपने। देखिए मैंने बहुत ही कम चंद सेकंड तक ब्लेंड किया है और फिर इसका पानी बहुत ही अच्छे से ड्राई करना है आपने, बिल्कुल इस तरीके से थिक जब आपकी पालक हो। उसके बाद आपने इसकी बुनाई शुरू करनी है। पानी का एक कतरा भी इस पालक में नहीं रहना चाहिए। ये थोड़े से जो आप बुलबुले देख रहे हैं इनको भी ड्राई करने के बाद हम इसके अंदर जो है ऑयल या घी ऐड करेंगे। पालक की बुनाई मैं हमेशा घी में करती हूँ, घी से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब ये देखिए सिर्फ ये 2 सर्विंग स्पून जो है मैंने घी के डाले हैं। बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला क्योंकि अभी हमने कोरमे में भी ऑयल ऐड करना है, तो इस तरह घी का कंटेंट बहुत बढ़ जाएगा। थोड़े से घी के साथ फ्राई करना है। इसमें 4 टेबलस्पून भर के हरी मिर्चें आपने डालनी है। हम इसमें रेड मिर्च का कम इस्तेमाल करेंगे, इसका फ्लेवर ज़्यादा हरी मिर्च से आता है, इसलिए मैंने ये तकरीबन 8 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने बारीक चॉप किया। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी स्टेज पे डालनी है और पूरे 5 से 7 मिनट इस थोड़े से घी के साथ आपने इसको अच्छा सा फ्राई करके एक साइड पे रख देना है। ये देखिए अभी जब ये भुन जाती है एक ज़रूरी स्टेप, इसको भूनने के बाद हमने इसके अंदर 1 कप दूध ऐड करना है और दूध को हमने खुश्क करना है धीमी आंच के ऊपर। दूध ऐड करने से पहले अपने आंच जो धीमी कर देनी है और इसी धीमी आंच पे इस दूध को आपने खुश्क करना है। तो आप देखेंगे कि दूध डालने से इतना क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा इस पालक का और इसमें एक बेहतरीन किस्म का जायका पैदा होगा। शादियों में जो देगों में पालक गोश्त तैयार किया जाता है उसकी बिल्कुल सेम यही रेसिपी है और इसी से उसमें एक ज़बरदस्त सा जो फ्लेवर है वो आता है। इसके अलावा भी इसमें 2-3 स्पेशल इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी। अब जब दूध बिल्कुल खुश्क हो जाए तो पालक को एक साइड पे रख के कोरमा तैयार करना शुरू करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी बुनाई हो चुकी है, कलर भी बहुत प्यारा जो है पालक का आ चुका है। एक पैन के अंदर 1/3 कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल का। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें, बारीक उनको स्लाइस करें और हल्का ब्राउन होने तक उनको फ्राई कर लें। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हमने स्टेज पे नहीं करना है इनको, वरना पालक का जो रंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। हल्के से ब्राउन होते इसमें 1.5 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट बिल्कुल ताज़ा बना हुआ ऐड कर दें। इसको भी आपने तकरीबन 10 से 15 सेकंड फ्राई करना है अच्छे तरीके से। जब लहसुन अदरक और प्याज फ्राई हो जाएं तो मसाले ऐड करें। आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और सिर्फ आधा टीस्पून सुरख मिर्च, क्योंकि पहले हम हरी मिर्चें काफ़ी ऐड कर चुके हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। इन 4 पाउडर मसालों के साथ अच्छी सी भुनाई करें प्याज़ों की। साथ ही 2 बड़े साइज़ के ये टमाटर थे, छिलके उतार के मैंने इनका पेस्ट बना लिया है और इस पेस्ट के साथ मैंने इतनी अच्छी बुनाई करनी है कि ऑयल बिल्कुल ऐसे सेपरेट हो जाए और अच्छा सा कलर भी जो है हमारे मसाले का है। अब मेरे पास ये 1 किलो चिकन का गोश्त है। इस गोश्त को बहुत अच्छे से इस मसाले में आपने पूरे 7-8 मिनट तक भुनाई करनी है। जितना अच्छा कोरमा तैयार करेंगे उतना ही अच्छा आपका पालक गोश्त का टेस्ट आएगा। यहाँ पे कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल कम से कम करें और इसी ऑयल के साथ जो है फ्राई करें मीडियम आंच के ऊपर। चिकन को 2-3 मिनट तक फ्राई होने के बाद इसमें आधा कप दही फेंट के डाल दें और फिर मज़ीद 5 मिनट तक यानी टोटल 7-8 मिनट तक आपने इसको भूनना है। जब अच्छी बुनाई हो जाए तो आपने 1 गिलास पानी डाल के बिल्कुल स्लो आंच पे इसको ढाँप देना है 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। बेहतरीन गला हुआ होना चाहिए आपका गोश्त। ये देखें गोश्त गल गया है, बहुत अच्छा सा गल गया हुआ है गोश्त और मसाला भी स्मूथ हो गया हुआ है। तो अब जो हमने पालक अपनी तैयार करके रखी हुई थी उसे ऐड करेंगे इस कोरमे के अंदर और ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक जो है उसको पकाएंगे। ये देखिए ऑयल जो है ये तकरीबन बाहर आ रहा है और कोरमे की बुनाई अच्छी सी हो चुकी है। तो जनाब पसंद आ रही है अगर हमारी रेसिपी तो इस स्टेज पर लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आने वाली ये आसान और बेहतरीन रेसिपीज़ जिन्हें हम आम किचन के मसालों से तैयार करते हैं और आपके किचन को रंगारंग वैरायटी देते हैं वो सब आप तक पहुंचती रहे। इसके लिए आपको बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना होगा ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। ये देखिए थोड़ी सी बुनाई के बाद बड़ा प्यारा सा कलर आ गया हमारे पालक गोश्त के ऊपर। ये देखिए सारा ऑयल ऑलमोस्ट बाहर आ चुका हुआ है।
लेकिन नहीं, अभी हमने इसमें और कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने हैं जिससे कि 100% देगी फ्लेवर हमें मिल सके। क्रीम ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून अच्छी तरह फेंट कर, और क्रीम डालने से पहले भी अपने आँच को बिल्कुल दम के ऊपर कर लेना है, वरना क्रीम या दूध जो है अगर तेज़ आंच पे ऐड किया जाए तो वो फट जाता है। क्रीम ऐड करने के बाद फर्दर आपने 2 मिनट ज़रूर कुक करना है ताकि क्रीम भी जो है वो कुक हो जाए। अब इस स्टेज पे थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल दें, कुछ कटी हुई हरी मिर्चें डाल दें अपने टेस्ट के मुताबिक, और थोड़ा सा गरम मसाला आपने हाफ़ टी स्पून के करीब इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। और तैयार हो गई आपकी ज़बरदस्त किस्म की पालक गोश्त। इंजॉय करें बॉयल चावलों के साथ, चपातियों के साथ, हर सूरत में ये पालक गोश्त बहुत ही मज़ा देता है। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आपने अपनी पसंदीदगी का इजहार अपने कमेंट्स में ज़रूर करना है। आपके कमेंट्स ही वो सोर्स हैं जिससे आपकी ख्वाहिशात या आपके जो भी ख्यालात हैं हमारे चैनल, हमारी रेसिपी के बारे में हम तक पहुंचते हैं, और इन कमेंट्स से हमारी बहुत ही हौसला अफजाई होती है। आपने हमेशा ही मेरी रेसिपीज़ को बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।